आपके लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है। उद्धव ठाकरे को आज क्या कहेंगे? तो बड़ा अभिनंदन, ठीक, शुभेच्छा। हेलो हेलो, एकनाथ शिंदे जी, आप पहले दिन से जब आपने सबसे पहले इंटरव्यू दी थी रिपब्लिक टीवी को, आपने तब कहा था कि सिंबल भी रहेगा, जनता भी आपके साथ है। तो आज क्या मैसेज भेज रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की बड़ी हार है। आखिर सत्य की जीत हुई है, लोकशाही की जीत है और बाला साहब ठाकरे जी और आनंद दिघे जी के विचारों की जीत है। और मेरे ऊपर जिन्होंने भरोसा रखा है वो मेरे 50 विधायक, मेरे साथ आए हुए सभी सांसद, सभी लोक प्रतिनिधि, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है। इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो चुनाव निर्णय दिया है ये बाय मेरिट, ये जो लोगों को अपेक्षित था वो निर्णय चुनाव आयोग ने दिया है, इसलिए मैं उन स्वागत करता हूं। एकनाथ शिंदे जी, अर्नब गोस्वामी आपसे बात करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। एकनाथ शिंदे जी, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? इस वक्त आप रिपब्लिक भारत, पूरे रिपब्लिक नेटवर्क, रिपब्लिक टीवी पे आप इस वक्त लाइव हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं शिंदे जी? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप धन्यवाद। ये जो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है शिंदे जी, हाँ, इसका क्या असर होगा महाराष्ट्र और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर? मैं पहले तो चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करता हूं। ये जो जीत हुई है हमारे भारत के विचारों की जीत है और मेरे साथ जिन्होंने विश्वास रखा मुझ पर, तो मेरे 50 विधायक सभी और हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने, शिव सैनिकों ने जो विश्वास जताया है, उनकी ये जीत है और लोकशाही की भी जीत है। एकनाथ शिंदे जी, जब बोलिए। जब सारे विधायक एकनाथ शिंदे जी आपके साथ जुड़ के गुवाहाटी चले गए थे, उस समय संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे। वैसे वो तो जेल में थे, मगर कई लोग कहते थे कि ये तो चंद दिनों की बात है, सब वापस आ जाएंगे, सब वापस आ जाएंगे उद्धव ठाकरे के पास। हाँ, तो उनको क्या कहना है आपको आज? नहीं, मुझे उनको कुछ भी नहीं कहना है। मुझे हमारे राज्य के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है। जो सरकार का गठन हुआ है ये जो आम लोगों के दिल की सरकार है और पिछले 6-7 महीने में हम लोग इस राज्य को आगे बढ़ाने का, सर्वांगीण विकास करने का कार्य कर रहे हैं और हमारा जो केंद्र बिंदु है, आम आदमी जो है उसको केंद्र बिंदु मानकर हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे आरोपों को उत्तर देने में कोई रुचि नहीं है। मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, काम करते रहूंगा, इस राज्य को आगे बढ़ाऊंगा। एक आखिरी सवाल शिंदे जी, जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि जब आपने पार्टी को लीड की और जब सारे विधायक आपके साथ चले गए, तो आपने कहा था उस समय कि सनातन धर्म को अपमान करना, और जिन्होंने सनातन धर्म के साथ अपमानजनक बात की है, जब वहां पे पालघर में साधुओं को मारा गया, जिन्होंने आवाज नहीं उठाई, उनके लिए आप खड़े होंगे। आज आपके साथ पार्टी भी है, सरकार भी है और पार्टी सिंबल भी है। तो जितने लोग हैं जिनकी अपेक्षा है आपसे कि आप सनातन धर्म, जिस तरह से बाला साहब ठाकरे जी उसके लिए खड़े रहते थे, आप भी खड़े रहेंगे, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाला साहब के विचारों की सरकार बनी हुई है, उनकी विचारधारा को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी भूमिका को आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए इस राज्य में कोई भी ऐसा असंवैधानिक काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल ये सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने वाली सरकार है। बाला साहब के विचारों की पूरी तरह आदर करने वाली सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद एकनाथ शिंदे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओवर टू यू ऐश्वर्या।
एकनाथ शिंदे वहां पे, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आज। आप कुछ कह रहे थे इसके पहले, हर्षवर्धन जी, आप कुछ कह रहे थे, मुझे लगता है ये जो आज जो इलेक्शन। In fact, that was the first response coming in from Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, speaking exclusively to Editor-in-Chief Arnab Goswami. Eknath Shinde clearly stating that it's, after all, the people's government that has won. And right from day one, he's been indicating that this government will not only last, will come back to power. And today, once again, he makes it very clear that it is Bala Saab's legacy that has now been taken forward, and they are the right people who have inherited Bala Saab Thackeray's legacy. We'll try and go across to Abhishek Kapoor in a short while from now, who's going to break it down for us in terms of the numbers that are with Eknath Shinde, which is essentially what has worked in favor of Eknath Shinde. A quick recap of what we know so far in terms of the order that has been taken, but undoubtedly a big message that has been sent across to Uddhav Thackeray, someone who actually did not listen to his own partymen, who actually hailed that unholy alliance that the BJP calls it, unholy alliance of the Congress, the Shiva Sena then and the NCP. Let me quickly go across to our senior executive editor Abhishek Kapoor, who's going to break it down for us in terms of numbers. What does it essentially mean for the Eknath Shinde camp and the future ahead? Over to you, Abhishek, to explain what's indicated in that detailed order, which relies heavily on the numbers on the side of Eknath Shinde.